अस्सलामुअलैकुम। आज बेटा हम एक और नया चैप्टर लेने जा रहे हैं, 3D ज्योमेट्री, या जिसको आप नाम देंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम पहले बेसिक क्लासेस की बात करें, 11th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन है। 12th क्लास में जब देखते हैं तो फिर बेटा इसमें हमें बहुत आगे भी जाना है, राइट। और फिर जब हम IIT JEE की बात करेंगे तो वहाँ पे तो 11th 12th ही हमें पढ़ना होता है, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वेक्टर्स के साथ भी होता है, राइट। तो आइए बेटा पहले हम बेसिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को देखते हैं, राइट। देखिए बेटा, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। मैं बेटा स्टार्ट करता हूँ 2D और 3D के कंपैरिजन से, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कंपैरिजन से। बेटा जब हम 2D ज्योमेट्री को देखते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं कि वहां पे हमें एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज। जैसे ये बोर्ड है, ये भी 2D है, लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं, यहां पे बेटा हमें आती हैं एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज और जेड एक्सीज। जैसे आप देखिए ये मार्कर है या पेना बोले बेटा, इसको मैं इस वक्त हवा में घुमा रहा हूं तो ये स्पेस है ना, ये स्पेस है ना, तो दैट मीन्स इसको मैं भी बोलूंगा दिस पेन इज इन द स्पेस। स्पेस अगर खुद देखेंगे ना, ये बेटा एक्स वाई जेड एक्सिस है, यानी ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही है, और जो बेटा इसकी बेस है वो भी 3D ही है। आपको बात समझ आ रही ना। तो यहां पे मैं बात करूंगा 2D में बेटा आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि यहां पे पॉइंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स कामा वाई। तो 3D में हमारा पॉइंट क्या होगा? पॉइंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड। बेटा इसको मैंने इससे पहले भी नाम दिया है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या इसको बेटा हम यहां पे डबलेट भी बोलते हैं या टू टपल भी बोलते हैं एक्स कामा वाई को, या एब्सिस ऑर्डिनेट। यहां पे भी बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। यहां पे बेटा इसको बोलते हैं 3 टपल भी इसको बोलते हैं, 3 टपल भी इसको बोलते हैं, और इसको आप ट्रिपलेट का नाम भी दे सकते हैं, ट्रिपलेट का भी नाम दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब मैंने रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया होगा, वहां पे मैंने 2D के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी, और वहां पे बेटा मैंने 3D का भी बोला होगा कि 3D है क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, व्हाटएवर। देखिए बेटा जैसे इसको हम देख रहे हैं ना, यहां पे आप देखें, अगर ये एक्स है तो ये ओरिजिन है, यहां पे हर कोई पॉइंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स कामा वाई, और ये एक्स डैश आएगा, ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, ये वाई का पॉजिटिव पार्ट है, ये एक्स का नेगेटिव पार्ट होगा, ये वाई की नेगेटिव स्केल होगी, राइट। सेम सी बात बेटा यहां पे भी आएगा, यहां पे ओरिजिन होगा, यहां से आपको दिखेगा एक्स डैश, यहां से आपको दिखेगा वाई डैश, और यहां से आपको दिखेगा जेड डैश, राइट। ये तो सीधे समझ आता है ना ये 2D, बिकॉज ये आप बोर्ड पे ही लेते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये बोर्ड, तो उसी पे बेटा आप लोगों ने देखा। लेकिन ये जो है ये यहां पे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई नहीं, आगे बेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये 3D है, और बेटा यहां पे आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे कि एक्स एक्सिस कहां से आ गई, वाई एक्सिस कहां से आ गई, जेड एक्सिस कहां से आ गई, राइट। तो पहले मैं बात करूंगा यहां पे बेटा आप 3D की, नजर रखिए। मैं 3D बेटा यहां पे दिखाऊंगा आपको, पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, राइट। तो बेटा यहां पे हम पहले देखेंगे 3 एक्सिस आ रही हैं, ये देखिए, मान के चलते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और बेटा मेरा ये है ओरिजिन, राइट। एवरी पॉइंट हियर इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड, जिसको बेटा आप नाम देंगे ट्रिपलेट का, या जिसको आप नाम देंगे 3 ट्रिपल का, राइट। ये देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए आप, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट बेटा बोलूंगा क्या क्या होगा, वो आप ध्यान से देखेंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, फिर जेड एक्सिस इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर। मैं आपको इस तरह भी समझा सकता हूं, आप बेटा यहां नजर रखिए, आप बेटा यहां नजर रखिए। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है,
ये हो गया वाई एक्सिस, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो जेड एक्सिस फिर ऐसे आएगी। या अगर मैं ऐसे बोलूंगा, आप यहां पे देखिए, ये देखिए बेटा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। यहां पे तो आपको समझ आ गया कि ये दो आपस में परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस ऐसे, ये देखिए बाहर, ये देखिए बाहर ऐसे, यानी जेड एक्सिस, ये मान के चलो ये मेरा मार्कर है, ये टिप जो है ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पे ऑरिजिन आएगा। अब आपको बेटा पहले ही पता है कि बोर्ड मेरा 2D है, इससे इसको बाहर नहीं निकाल सकता, अब इसको ऐसे दिखाया, तो मैंने पहले बोला दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी, ये भी, ये भी, यानी एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस जेड पे, जेड एक्स पे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपको पहले पता होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। अब बेटा कुछ चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। पॉइंट इस फॉर्म में है, जब हम ऑरिजिन की बात करेंगे ना, ऑरिजिन की बात, ऑरिजिन ओ, तो यहाँ पे एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0। तो पहली बात हम यहाँ पे यही करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन, जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 है। ये पहली बात, जैसे 2D में आपको पता है, इन शॉर्ट, अगर आपका पार्टिकल यहां पे है, अगर आपका पार्टिकल यहां पे है, ना इसने मूव यहां किया, ना इसने मूव यहां किया, ना इसने मूव यहां किया, तो इनिशियल पोजीशन इसकी एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0 है। आपको बात मेरी समझ आनी चाहिए बिल्कुल इजीली। मैं आगे बेटा फिर से बढ़ता हूं, ये देखिए, ऐसे देखिए बेटा, मैं ये बात कर रहा था, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 0, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। बात को समझना प्लीज, बात को समझना, जहां समझने आएगी मुझे बता दीजिएगा, राइट। ये देखिए बेटा, पार्टिकल यहां पे है तो कुछ नहीं बेटा ना, कुछ नहीं, राइट। और एवरी पॉइंट जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड। अब ध्यान से देखिए, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, यानी ये यहां पहुंचा, खुद देखिए ये यहां पहुंचा, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की ना, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस कवर हो गई। सपोज वो डिस्टेंस है लैम्डा, यहां से यहां तक की दूरी है लैम्डा, तो एक्स ने वैल्यू 0 से लैम्डा पकड़ा, लेकिन वाई और जेड वही है 0, 0, 0, 0। तो बता दो बेटा क्या पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट आएगा क्या, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज लैम्डा कामा 0, 0। बेटा कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा ना, किस पे, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो होगा लैम्डा कामा 0, 0। खुद देखिए ना, लैम्डा कामा 0, 0, यानी लैम्डा कुछ भी हो सकता है। लैम्डा अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस एक्स के ऊपर होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो एक्स डैश के ऊपर होगा। आपको बात समझ आ रही है ना, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो लैम्डा है। लैम्डा 2 यूनिट से, 3 यूनिट से, 4 यूनिट से अगर माइनस में आएगा तो एक्स डैश पे आएगा, इसमें वाई और जेड कुछ नहीं होगा। तो ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर आपको आज के बाद बोलना होगा एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, मैं 3D की बात कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई 0 होगा, जेड 0 होगा। जरा बता दो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बेटा यही से बनता है ना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब अगर आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन बतानी होगी, बता दो बेटा क्या आएगा। अगर आपने एक्स एक्सिस की इक्वेशन बतानी होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन अब क्या आएगी, अब ये कंफर्म्ड है ना कि जो ये एक्स एक्सिस है इस पे हमेशा आपका वाई 0, इस पे आपका जेड 0। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई 0 एंड जेड 0। बेटा y0 एंड z0, ऐसा नहीं कि एक ही 0 है। अगर आपको याद होगा 2D में क्या होता था एक्स एक्सिस की इक्वेशन, y0, बिकॉज वहां पे 2 ही कोऑर्डिनेट थे। लेकिन 3D में आपको अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन बतानी होगी, x कुछ ना कुछ है, वो तो हमें नहीं पता है, वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 100 यूनिट भी हो सकता है। लेकिन कन्फर्म्ड केस क्या होगा, y का भी वैल्यू 0 होगा, z का भी वैल्यू 0 होगा। तो बेटा इस तरह आपने एक्स एक्सिस के बारे में देखा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में सोचना होगा, वो भी मैं यहां पे लिखूंगा। ये देखिए, अगर मैं पॉइंट नंबर 2 बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, बेटा वाई एक्सिस होगी ना, ये यहां पे अगर पॉइंट होगा, यहां पे इसने कोई ना कोई डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर की होगी ना, तो वो किसको बेटा आएगी, वो आएगी ना वाई को। यानी इसमें पहला कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा,
अब वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वो लैम्डा आएगा और ये 0 आएगा। सो व्हाट इज एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, बता दो बेटा क्या आएगा, 0 कामा लैम्डा कामा 0। खुद देखिए जनरल पॉइंट ये है, एक्स भी 0 रहा, जेड भी 0 रहा, वाई ने कुछ ना कुछ वैल्यू पाया, वाई ने कुछ ना कुछ वैल्यू पाई, 0 कामा लैम्डा कामा 0। कोई बुक लिखेगी 0 कामा वाई कामा 0, यहां पे कोई बुक लिखेगी x कामा 0 कामा 0, तो घबराना नहीं, मैंने लैम्डा ही लिखा, बिकॉज ये डिस्टेंस बेटा मैं मान रहा हूं यहां से लैम्डा, ये डिस्टेंस यहां से लैम्डा मान रहा हूं। लैम्डा कोई भी बेटा स्केलर क्वांटिटी है, अगर पॉजिटिव होगा तो y के इस साइड में, अगर नेगेटिव होगा तो y के इस साइड में y डैश पे आएगा। अब बेटा बता दो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, बता दीजिए आप ही बेटा क्या आएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब मुझे बताना नहीं है, आपको खुद समझ आएगा y एक्सिस की इक्वेशन क्या है। y एक्सिस पे y कुछ ना कुछ तो होगा ना, y एक्सिस पे y कुछ ना कुछ तो होगा ना, मगर आपका x और z हमेशा 0 रहेगा। तो क्या लिखूं, x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखिए, एंड z इज इक्वल टू 0, कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड आ गया। मुझे अब नहीं लगता है कि मुझे बेटा आपको बताना पड़ेगा अबाउट द z एक्सिस। z एक्सिस पे यहां अगर पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस होगी ना लैम्डा, तो बता दो बेटा इस पे पॉइंट क्या होगा, 0 कामा 0 कामा लैम्डा। तो बता दो बेटा इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या होगा z एक्सिस पे, पॉइंट क्या होगा z एक्सिस पे, हाँ जी बता दीजिए ना, पॉइंट क्या होगा z एक्सिस पे, 0 कामा लैम्डा। करेक्ट, क्या बेटा समझ आ गया। देखिए पहले मैं ऑरिजिन पे था, ऑरिजिन पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुई किसी भी डायरेक्शन में, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट 0। फिर मैंने मूव किया एक्सिस के अलोंग, तो एक्स ने कुछ ना कुछ वैल्यू ले लिया लैम्डा, बाकी तो वही रहा। फिर मैं वाई एक्सिस यानी मैं लाइन पे आ गया, फिर आपका वाई कुछ ना कुछ रहा, वो दो ऐसे, फिर मैं ऐसे, तो ये दो ऐसे ही, तो आपका जेड ने कुछ ना कुछ वैल्यू ले लिया। यहां तक तो कंफर्म हुआ होगा, क्लियर इक्वेशन बेटा। तो तीसरा पॉइंट आप खुद लिखेंगे जब आप नोटबुक बनाते हैं, खासकर 11th क्लास के बच्चे, तो वो यहां पे तीसरा पॉइंट भी लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस इज 0 0 लैम्डा या 0 0 z। फिर इक्वेशन ऑफ द z एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, बिकॉज उसमें z कुछ ना कुछ होगा। क्लियर, यहां तक तो बेटा आपको समझ आ गया। 3D की मैं बात कर रहा हूं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। करेक्ट, तो मैं इस तरह बोलूंगा, नजर रखिए, मैं इस तरह बोलूंगा, ये देखिए सभी बच्चे, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये आपका z एक्सिस। चेक करेंगे आप सभी बच्चे, ये आपका ओरिजिन 0 कामा 0 कामा 0। करेक्ट, मैं एक सिंपल सी बात बेटा अब आपको कहूंगा, x एक्सिस की इक्वेशन अगर बतानी होगी तो आप बोलेंगे सर इसमें y0 और इसमें z0। अगर आपको y एक्सिस की इक्वेशन बतानी होगी, इसमें x0 और z0। अगर आपको z एक्सिस की इक्वेशन बतानी होगी, इसमें x0 और आपका y0। यहां तक तो कन्फर्म्ड है, यहां तक तो कन्फर्म्ड है, आ गया यहां। अच्छा, मैं एग्जाम्पल्स कुछ बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं 3 कामा 0 कामा 0 कहां होगा, आप बोलेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, 3 कामा 0 कामा 0, ये तो सीधे आएगा ना x एक्सिस पे पॉइंट, ये तो सीधे आएगा ना x एक्सिस पे पॉइंट, जिसमें ऑरिजिन से x एक्सिस तक की डिस्टेंस, मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वहां तक की डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, यानी ये ऑरिजिन है, ये x एक्सिस है। तो सर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना कि यहां से यहां तक जाओ और 3 यूनिट्स पाओ, और जो वो पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट आपका है से A विद कोऑर्डिनेट्स 3 कामा 0 कामा 0। करेक्ट, तो ये पॉइंट आपका बेटा A बन गया। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल मैं बोलूंगा B है -4 कामा 0 कामा 0, ये भी बेटा है x एक्सिस पे मगर नेगेटिव साइड, ये तो पॉजिटिव साइड पे था। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी बात नहीं है, अगर ये x एक्सिस है यहां से आएगा x डैश, यहां से आएगा x डैश, और जो ही आपने x डैश पाया इस पे x का नेगेटिव इंपैक्ट आएगा,
यानी आप यहां इस पे यहां तक जाइए और जो पॉइंट आपको मिलेगा वो बी होगा और यहां से यहां तक की दूरी होगी 4 यूनिट्स। बिकॉज ये नेगेटिव एक्स डैश पे है तो ये 4 नहीं होगा, -4, 0, 0 होगा। क्लियर? क्या बेटा अब आपको लोकेशन आएगा कि कहां से कौन सा पॉइंट होगा, कहां पे कौन सा पॉइंट होगा? अगर मैं आपको सी बोलूं से 0, -3, 0 तो सभी बच्चे बता देंगे वाई एक्सिस मगर नेगेटिव वाले साइड पे। तो कितना आसान है, कितना आसान है, खुद देखिए। वाई एक्सिस ये है, नेगेटिव साइड ये आएगा, ये वाई डैश आएगा। 0, -3, 0 यहां से यहां तक बेटा मुझे बढ़ना है 3 यूनिट, यहां से यहां तक बढ़ना है 3 यूनिट। चलो ये मान के चलते हैं ये 3 यूनिट है और इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे होंगे 0, -3, 0। आई होप आपको बेटा समझ आ रहा है। अब आप बेटा देखिए ये वाई एक्सिस है ना पूरी, ये तो पूरी वाई एक्सिस है, ये भी बोलो और ये भी बोलो, ये पूरी वाई एक्सिस है, ये पूरी एक्स एक्सिस है। इसी तरह बेटा यहां से अगर आएगा जेड डैश, वो आएगी जेड एक्सिस पूरी। अगर आप बेटा कहीं पे भी वाई एक्सिस पे देखेंगे ना, वाई एक्सिस पे हमेशा आपका एक्स और जेड 0 मिलेगा। आपका एक्स एक्सिस है, इस पे आपका वाई जेड 0 मिलेगा। यहां देखो वाई जेड 0, यहां देखो वाई जेड 0। बस मुझे लगता है कि आपको बेटा पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई जो मैं भी आपको बोल रहा था। मैं फिर से बेटा बोलूंगा क्या, ये देखिए पहले में एक पॉइंट पे था जिसको मैंने ऑरिजिन नाम दिया 0, 0, 0। फिर मैंने मूव किया ऐसे एक लाइन पे, वो एक्स एक्सिस है। फिर मैंने ऐसे मूव किया दूसरी लाइन पे, वो वाई एक्सिस है। फिर मैंने मूव ऐसे किया, वो तीसरे एक्सिस है, वो है जेड एक्सिस। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस एंड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सभी बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, अगर मैं ऐसे आपको बोलूं, खुद देखिए जिस कमरे में आप खड़े हैं जरा उसके एक कॉर्नर को देखिए, एक कॉर्नर को देखिए तो एक लाइन आपको एक्स एक्सिस, दूसरी लाइन आपको बेटा वाई एक्सिस और जो खड़ा हुआ है ना कोना, वो है आपका जेड एक्सिस। तो जहां पे आप हैं, अगर आप देखेंगे जहां पे आप बैठे हैं या खड़े हैं, वो तो एक प्लेन बनेगा ना। मैं ऐसे बोलूंगा, ये मैं यहां पे खड़ा हूं ना, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो ये किस से बना बेटा? ये बन गया ना आपके एक्स और वाई से। तो ये है ना वो जहां पे मैं खड़ा हूं, ये वो है ना जहां पे मैं खड़ा हूं। ये बेटा एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बन गया, ये बन गया आपका प्लेन, ये बन गया आपका प्लेन और इस प्लेन का नाम मैं दूंगा एक्स वाई प्लेन। देखिए पहले मैं पॉइंट पे था, ये तो पॉइंट था, फिर मैं लाइन्स पे आ गया, फिर मैं लाइन पे आ गया, अब मैं प्लेन पे आ रहा हूं। तो प्लेन कैसे बनेगा? प्लेन बनेगा ना इस एक्सिस और इस एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन, इस एक्सिस और इस एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन, इस और इसको मिलाकर एक प्लेन। मैं ऐसे बेटा आपको बताना चाहता हूं, नजर रखें, मैं ऐसे बेटा आपको बताना चाहता हूं, नजर रखें। अगर मैं बात करूं ऐसे, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन है 0, 0, 0। करेक्ट? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपको बेटा पता ही है। मैं बेटा बात इसकी कर रहा हूं, नजर रखेगा, गौर से देखेगा, मैं बात कर रहा हूं इसकी। अब मैं बात इसकी कर रहा हूं, ये देखिए आप, मैं बेटा मेरा बात इसकी कर रहा हूं। ये देखिए ये जो हिस्सा है ना, जो मैं बेटा रेड मार्कअप कर रहा हूं, ये सारा, ये सारा, ये सारा, राइट? तो अब मैं बेटा बात करूंगा प्लेन्स की। अभी मैं बात कर रहा था लाइन्स की, अब मैं बात कर रहा हूं प्लेन्स की। तो ये एक प्लेन बन गया, इस प्लेन का नाम बेटा जो है, दिस इज सिंपली एक्स वाई प्लेन, दिस इज सिंपली एक्स वाई प्लेन। खुद देखे, दिस इज सिंपली एक्स वाई प्लेन। जैसे मैं बोलूं ये ऑरिजिन है, आप यहां से यहां तक गए 3 यूनिट, तो ये वाला, आप यहां से यहां तक गए 4 यूनिट, तो ये डिस्टेंस। अच्छा अब आप खुद देखिए, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, जहां पे भी ये मिल गया, ये वाला पॉइंट है ना वो, तो यहां पे एक्स का कोऑर्डिनेट होगा 3, वाई का होगा 4 और जेड आपने तो हाइट कोई ली ही नहीं ना, तो वो तो 0 आएगा।
वो तो जीरो आएगा। अब आप ही मुझे बता दो, अगर मैं प्लेन की बात करूंगा तो ये वाला प्लेन कौन सा है? पहला प्लेन मेरा आएगा एक्स वाई प्लेन। जैसे बेटा मैं एक्स वाई प्लेन को डिस्कस करूंगा वैसे ही आप बाकी प्लेन को भी देखेंगे। एक्स वाई प्लेन देखो कितना आसान है। एक्स वाई प्लेन में जेड मैंने नहीं लिखा तो पहली ही बात है कि इसमें जेड कोऑर्डिनेट होगा जीरो। एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करेंगे ना, इसमें आपका जेड होगा जीरो, कन्फर्म्ड इसमें जेड आपका होगा जीरो। तो बता दो बेटा पहला पॉइंट क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अगर मैं इक्वेशन बोलूंगा ना एक्स वाई प्लेन की तो सीधी सी बात है z इज इक्वल टू जीरो। बहुत आसान, ये पहली बात बेटा आ गई, ये पहली बात आ गई इसकी, बहुत आसान। एक्स वाई प्लेन जो है ये बेटा, ये वाला प्लेन जो है इसकी इक्वेशन जो है वो है आपको z इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें z आपका जीरो है, राइट। दूसरा पॉइंट एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूंगा, एक्स वाई प्लेन की बात करूंगा, इसमें कोई भी पॉइंट क्या होगा, इसमें कोई भी पॉइंट क्या होगा, मैं वो बात आपसे कर रहा हूं। ये है ना बेटा एक्स वाई प्लेन, इसमें x कुछ ना कुछ होगा, इसमें y कुछ ना कुछ होगा, मगर इसका z होगा जीरो। तो बता दो बेटा क्या पॉइंट आएगा यहां पे? x कामा y कामा जीरो। चेक करो, या a कामा b कामा जीरो, या लैम्डा कामा गामा कामा जीरो। x और y कुछ ना कुछ होगा, x और y कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपका z बेटा यहां पे जीरो आएगा। चेक करो इस वाले में, जरा मैं देखता हूं किस किस बच्चे को अब समझ आ गया। ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है, वो है ना। अगर आप अपने कमरे में ये वाली दीवार देख रहे हैं जो आगे है, इसमें तो एक इंपैक्ट जेड एक्सिस का है और एक वाई का है, ये वाई जेड प्लेन है। और अगर ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, इसमें एक्स और जेड का है तो ये एक्स जेड प्लेन है। तो बता दो ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन, बिकॉज ये वाई है और ये जेड है। और ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स और जेड है, तो ये आएगा आपका एक्स जेड प्लेन, करेक्ट। अब आप ही मुझे बता दो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन सीधी सी बात है, वाई जेड में मिसिंग क्या है? एक्स। इक्वेशन आएगी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स होगा ही नहीं कुछ। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा पॉइंट क्या होगा इस पे y और z कुछ ना कुछ होगा मगर x जीरो होगा, तो पॉइंट होगा जीरो कामा y कामा z। वो आप यहाँ पे फुल मतलब ना कॉपी पे खुद लिखेंगे क्या, कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में x होगा जीरो, तो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज x इक्वल टू जीरो, एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन इज जीरो कामा y कामा z। ये बेटा एक्स जेड है, एक्स जेड में कौन बेटा, जरा आप ही बता दो, इसमें इक्वेशन क्या आएगी? इसमें इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इसका y जीरो होगा, इसमें y का कहीं ना कहीं कभी भी इंपैक्ट नहीं आएगा। और बता दो बेटा पॉइंट क्या आएगा इस पे पॉइंट आएगा, हाँ जी, पॉइंट क्या आएगा? x कामा जीरो कामा z। इसमें y रखना है जीरो, x और z कुछ ना कुछ होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये बेटा लिख सकते हैं। मैं इस तरह आपको बोलूंगा फिर से बेटा, ये देखिए, अगर मैंने इसको x माना, इसको y माना, इसको z माना, करेक्ट, इसको x माना, इसको y माना, इसको z माना, तो सभी बच्चों को समझ आना चाहे ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इस और इस लाइन से बना, तो ये वाला प्लेन जो मेरे पास होगा, ये प्लेन मेरे पास होगा एक्स जेड प्लेन। ये मेरे पास होगा बेटा एक्स जेड प्लेन होगा ना, एक्स और जेड प्लेन। तो इस पे जो पॉइंट आपका होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स कामा जीरो कामा जेड, और इस पे बेटा वाई हमेशा होगा जीरो। ऐसे ही यहाँ पे एक प्लेन, यहाँ पे एक प्लेन। आई होप यू आर गेटिंग मी बेटा, कि प्लेन्स बेटा किस तरह आएंगे। अगर मैं अभी आपको बोलूंगा, नजर रखें, अगर मैं अभी आपको बोलूंगा पॉइंट मेरे पास है 1 कामा 2 कामा 0, तो सीधी सी बात है, अगर मैं आंसर इसका बोलूंगा, मैं बोलूंगा पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, है कि नहीं? ये बेटा एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट होगा। क्यों? एक्स भी कुछ ना कुछ है, वाई भी कुछ ना कुछ है। यानी अगर प्रैक्टिकली बात करें, आप बोलेंगे सर ऐसा कुछ है, ये ओरिजिन मान के चलते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, और ना तो पॉइंट अगर ओरिजिन पे होगा तो तीनों कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, x एक्सिस पे अगर होंगे तो दो कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, y एक्सिस पे अगर होंगे तो दो कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। नहीं, इसमें तो एक ही कोऑर्डिनेट जीरो है, कौन? z इक्वल टू जीरो। तो इस पे नहीं है, ये तो सीधे
इस प्लेन पे पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, और वो पॉइंट आपका कौन सा होगा, ध्यान से देखे, वो पॉइंट आपका होगा कहीं ना कहीं यहाँ 1,2,0, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2, और यही कहीं ना कहीं मिलते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो सीधे आपको पता चलेगा ये पॉइंट है किस पे, ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, अगर मैं ऐसे आपको बोलूं, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोलूंगा, से पॉइंट्स में बोलूंगा, राइट। चलो 3 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। मैं बोलूंगा 1,0, -3, 0,2,5, 6, -1,0, राइट। देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक ही जगह बनाते हैं सारा। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, राइट, राइट। पहला बेटा जो है ना, पहला, इसमें एक्स कुछ ना कुछ है और जेड कुछ ना कुछ है, तो सीधे आएगा ये वाला पॉइंट है एक्स जेड प्लेन पे, मगर एक्स जेड प्लेन से ज्यादा बेटर रहेगा एक्स जेड डैश, क्योंकि नेगेटिव है। ये तो एक्स है और जेड डैश यहां से आएगा, जेड डैश यहां से आएगा, तो ये जो आपका ये प्लेन बनेगा कहीं ना कहीं ये एक्स जेड डैश है, तो इसी के ऊपर ये वाला पॉइंट है कहीं ना कहीं आपका कितना 1, 0, और क्या बेटा 1, 0 और -3। ये भी बेटा 2D बोर्ड है, तो आपको एक्स वाई प्लेन में ये लगेगा नहीं, ये एक्चुअली जेड जो है ये बाहर होगा, तो उस हिसाब से आपको बेटा ये आएगा, राइट। इसमें वाई का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, राइट। तो इस तरह आप देखिए, ये वाला पॉइंट 1, 0, -3, आपका वाई इसमें 0 है, तो ये जो प्लेन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, दिस इज एक्चुअली द एक्स जेड प्लेन, मगर एक्स जेड डैश प्लेन, एक्स जेड डैश प्लेन। आपको बात समझा रही ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगी, ठीक। आगे मैं जब वीडियो चलाऊंगा ना इस पे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आपको खुद समझ आएगा कहाँ। अगर इसकी बात करेंगे, ये तो बोलना ही नहीं है, ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं, ये तो आएगा वाई जेड प्लेन पे, और वाई जेड प्लेन तो ये पूरा है ये वाला हिस्सा, तो इसी में कहीं ना कहीं है आपका 2, 0, 2,5, यानी 2 डिस्टेंस है वाई पे, 5 है जेड पे, तो कहीं ना कहीं यही मिल रहा है। और ये बेटा आपका सीधे है एक्स वाई डैश प्लेन पे, है ना, ये एक्स है ये वाई डैश है, बिकॉज एक कोऑर्डिनेट आपका 0 है, एक कोऑर्डिनेट आपका 0 है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तीनों कोऑर्डिनेट्स 0 नहीं होंगे तो पॉइंट खुद ब खुद स्पेस में आएगा ना। मैं इस तरह बेटा बोलूंगा, इफ पॉइंट P x, y, z इज इन स्पेस, जब ये स्पेस में होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, z इज नॉट इक्वल टू 0, तब आपका ना x ना y ना z आपका 0 होगा। यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये ओरिजिन है, सीधी सी बात है। मैंने बोला एक्स वाई जेड जब 0 नहीं होगा, जब x 0 नहीं होगा, जब x 0 नहीं होगा, तो यहां से यहां तक पॉइंट चलेगा, से पॉइंट इज 1, 2, 3, तो ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है, और ये डिस्टेंस बेटा 3 है। मान के चलते हैं, जेड एक्सिस को थोड़ा और ऊपर लेते हैं, ये देखिए ये z है, तो यहाँ मान के चलते हैं ये डिस्टेंस 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, राइट, ये 1 है। तो बेटा तीनों जब मिलाएंगे, ना इस प्लेन पे जाएगा, ना इस पे, ना इस पे, ये बाहर आएगा, स्पेस में आएगा। तो फिर आपको पता है बोर्ड मेरा 2D है, फिर मैं कहीं पे भी बताता हूं, चलो ये P, लेकिन अगर आप देखेंगे ना प्रैक्टिकली, दिस इज नॉट इन एनी प्लेन, ये बाहर आएगा स्पेस में, और वो आएगा आपका 1, 2, 3। अगर मैं ऐसे बोलूंगा, जिस रूम में मैं खड़ा हूं, आप नजर रखिए, ये एक्स एक्सिस मान के मैं चलता हूं, ये वाई एक्सिस मान के मैं चलता हूं, ये जेड एक्सिस, ऑरिजिन तो वो कॉर्नर है, आपका रूम आप चेक करें, उस कॉर्नर से यहां तक जाए 1 मीटर, फिर यहां से यहां तक जाए 2 मीटर, तो वो कहीं ना कहीं इस बेस पे मिलेगा जहां पे आप खड़े हैं। लेकिन फिर इस बेस से आपको उठना है 3 मीटर,
तो दैट मीन्स यहाँ पहले ये पॉइंट था, फिर मैं उठा तो फिर पॉइंट यहाँ आ गया, स्पेस में आ गया ना यहाँ, आप देखिए। तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस से 1 मीटर की दूरी पे है, ये वाई एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पे है, और ये इस बेस से 3 मीटर की दूरी पे है। तो ये तो हवा में आ गया ना पॉइंट, उसी को बोलते हैं स्पेस में, उसी को बेटा मैं बोलता हूँ स्पेस में। आपको बात समझ आ रही है ना? तो बोर्ड मेरा यहाँ पे 2D है, मैं वही बात। तो इन शॉर्ट में ये बोलूंगा कि अब अगर आपके पॉइंट्स इस तरह होंगे, नजर रखें, आपके पॉइंट्स इस तरह होंगे 1, 2, 3, -1, 2, -3, -1, -2, 3, 1, -2, 3, राइट? क्या इनमें कोई कोऑर्डिनेट आपका जीरो है? ना, ऑल पॉइंट्स आर इन स्पेस। बेटा अब ये स्पेस में है, मतलब ना ये ओरिजिन पे है, ना ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे, ना किसी प्लेन पे, ना एक्स वाई, ना वाई जेड, ना जेड एक्स। आपको बात समझ आ रही ना? तो सीधी सी बात है, तो ये किस, बेटा ये कहां आएगा, ये पॉइंट कहां आएगा? ये सीधे आएगा, इसमें एक्स वाई जेड होगा, यह आएगा एक्स डैश वाई जेड डैश। बात समझ आ रही ना? एक्स डैश मतलब ए नेगेटिव, वाई सीधे, जेड डैश। बेटा फिर इनको हम नाम देते हैं आगे ऑक्टेंट्स का, यानी यहां पे बनते हैं ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स जैसे 2D में बनते हैं क्वाड्रेंट, 4 हिस्से, लेकिन यहां पे बेटा जब एक्स वाई जेड, ये बेटा इसको जो है ना आपके पास, ये इसको डिवाइड करते हैं 8 हिस्सों में, उनको नाम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। यानी अगर मैं बोलूंगा ना यहाँ पे ये प्लेन्स एक्स वाई जेड, ये स्पेस को डिवाइड करते हैं इनटू 8 पार्ट्स एंड दे आर नोन एज द ऑक्टेंट्स। तो वो ऑक्टेंट्स क्या हैं, वो किस तरह बेटा हमें बनाने, वो ऑक्टेंट्स, आपको बात समझ आ रही है? ये कोई ऑक्टेंट होगा एक्स वाई जेड वाला, बिकॉज एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। ये भी एक ऑक्टेंट ऐसा होगा जिसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। ये भी एक ऑक्टेंट होगा, क्या होगा? एक्स डैश, वाई डैश, जेड होगा। ये कौन सा होगा? एक्स वाई डैश जेड, राइट? तो दैट मीन्स इनमें एक्स एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस है, जेड एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ होगा, यानी इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। आप खुद देखिए ना, मैं इस तरह आपको बोलूंगा, नजर रखिए, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन। ये देखिए, अगर ये पॉइंट है, ये तो स्पेस में है, स्पेस में होने का मतलब क्या है? किसी न किसी ऑक्टेंट में है। ऑक्टेंट्स मेरे पास 8 हैं, तो मुझे पता है ये इस ऑक्टेंट में है अभी एक्स वाई जेड। मैं वो आगे बोलूंगा ऑक्टेंट किस तरह बनाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये ऑक्टेंट में है, दिस इज ऑक्टेंट, ये बेटा ऑक्टेंट में है। अच्छा, अब अगर आप मुझे बता दीजिए, अब अगर इसका एक कोऑर्डिनेट 0 बन गया, सपोज ये 1 बन गया 0, तो अब पॉइंट क्या आ गया? 0, 2, 3। अब बेटा ये, अब ये प्लेन में आ गया ना, अब ये प्लेन में आ गया ना, बिकॉज अब आपका ये वाई जेड प्लेन है, वाई और जेड है। अगर 2, 0 बनता फिर ये एक्स जेड प्लेन होता, अगर 3, 0 फिर ये एक्स वाई, मतलब अब तो ये प्लेन में आ गया। ऑक्टेंट अलग बात है ना, स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। आपको बात समझ आ रही ना? अब ये प्लेन पे आ गया, यानी नीचे गिर गया, किसी प्लेन पे आ गया। अच्छा, अगर 2 0 आएंगे, जैसे पहला भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा 3 रहा, अब ये बेटा प्लेन पे भी नहीं, अब ये लाइन पे है ना। अब सभी बच्चे जानते हैं कि ये अब आएगा जेड एक्सिस पे, आ गया ना 3, आपका एक्स और वाई 0 है। अच्छा, अगर ये ऐसे 0 बनता, ये 0 नहीं बनता, ये 0 बनता, फिर ये वाई एक्सिस पे होता। अगर ये नहीं बनता, ये 2 बनते, फिर एक्स एक्सिस पे होता। अच्छा, तो अगर तीनों 0 बनेंगे, फिर तो लाइन भी नहीं, फिर तो ऑरिजिन पे। मुझे लगता है आपको पूरी कहानी समझ अब आई होगी। स्टार्ट मैंने ऑरिजिन से करा, फिर मैंने लाइन की तरफ मूव करा, फिर मैंने प्लेन की तरफ मूव करा, फिर मैं स्पेस में गया सीधे। तो ये सारी कहानी 3D की आ गई ना। आपने यही तो पढ़ा ना, ये देखिए, आपने यही तो पढ़ा ना। ये पॉइंट था बिल्कुल अकेला कहीं पे ऑरिजिन पे, फिर इसने मूव करा ऐसे, इसको मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया। कभी ऐसे मूव करा परपेंडिकुलर, तो ये वाई एक्सिस, कभी ऐसे, तो इसने जेड एक्सिस आ गया। अगर यहां तो आपका देखिए, अगर यहां तो तीनों कोऑर्डिनेट 0, अगर यहां तो एक कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, या यहां या यहां। अगर यहां 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 ये प्लेन बन गया, तो 2 कोऑर्डिनेट्स नॉन जीरो, या यहां 2 कोऑर्डिनेट्स नॉन जीरो, यहां 2 कोऑर्डिनेट्स नॉन जीरो, और अगर यहां यहां और यहां नहीं बाहर आ गया, तो तीनों नॉन जीरो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो बेटा, दिस वाज द बेसिक क्लास। ये बेसिक क्लास बेटा है, तो आगे और चीजें भी हमें देखनी है। ये बिल्कुल मैंने स्टार्ट करा बेसिक से, 2D के हिसाब से मैंने आपको 3D पहले बोला, राइट? तो आगे मैं कुछ वीडियो से भी आपको समझाता हूं, क्योंकि बोर्ड मेरा 2D है, तो जरूरी इसमें बेटा वो चीजें आपको समझानी चाहिए कि कैसे ये फॉलो उसमें करेगा, राइट? तो आज के लिए बेटा इतना ही मुझे लगता है। हाँ, एक और बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं
कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बेटा विजिट अप कर रहे हैं, तो आप बच्चों को भी आना चाहिए। हम टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कैंपस थर्ड आइए। मैं यहाँ पे हूँ, खुर्शीद सर हैं, वसीम सर हैं, शौकत सर हैं, और भी टीचर्स हैं, फिज़िक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी। बायोलॉजी में अगर डाउट होगा वो भी, वैसे बायोलॉजी में नहीं होना चाहिए डाउट, बिकॉज दैट इज़ द थेरेटिकल पार्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर होगा, मैथ्स में अगर होगा, यू कैन कम हियर। और हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप हफ्ते में एक बार विजिट करेंगे तो आप पूरा देखिएगा पहले हफ्ते में कि किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ पे डाउट है। ये नहीं कि हर रोज़ आप विजिट करें, नहीं, हफ्ते में एक दिन आप टीचर से बात करें फ़ोन पे, तो वो आपको टाइम देगा, यू कैन कम हियर। मुझे लगता है कि कल भी मैंने देखा 10-15 बच्चों को यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में डाउट थे, तो उन्होंने बेटा निकाले वो। बिल्कुल, किसी को डाउट है, किसी को बेसिक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सो अब आप यहाँ पे बेटा आ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कैंपस थर्ड में आपके लिए ही दिन भर आज बैठते हैं, बिकॉज हमें पता, हमने प्रॉमिस किया आपसे कि वी आर हियर फॉर यू, तो यहाँ पे हम रहेंगे। क्लियर? किसी भी बच्चों को कहीं पे कोई भी डाउट होगा, कुछ भी सीखना होगा, बेसिकली कुछ सीखना होगा, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हम आपके लिए बेटा यहाँ पे हैं, राइट? तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।